Hello students, how are you? I hope you are doing good. You are well. So कैसे चल रही है पढ़ाई? अब तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो अच्छे से फोकस करके अच्छे से देखो। कंसिस्टेंसी इज रियली रियली इम्पोर्टेंट। तो कंसिस्टेंटली पढ़ो, ये नहीं कि आज पढ़ा है, एक दिन बहुत पढ़ लिया, फिर 2-3 दिन एकदम बुक नहीं छुई, ऐसा नहीं करना है। और सबसे ज़्यादा मस्ट है रिवीजन। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस ये होता है कि आप कितना ज़्यादा रिवाइज कर रहे हो। आपने एक बार टॉपिक पढ़ लिया, क्वेश्चन कर लिए, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 3-4 बार रिवीजन होना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन आए तो आपको याद आ जाए एकदम कॉपी, मतलब ऐसी पढ़ाई करो कि कोई क्वेश्चन आए तो आपको वो कॉपी का पेज आ जाए जहाँ आपने उसको पढ़ा था या जहाँ सॉल्व किया था, ऐसे करके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एपी सीरीज के बारे में पढ़ाया था। एपी क्या होती है, उसमें कैसे फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हम नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले इस चैप्टर में ये चैप्टर बहुत इजी है वैसे तो, क्योंकि केवल 2 ही 3 फॉर्मूले हैं जिनको यूज करके आपको आंसर निकालना है। बट क्वेश्चन को समझ पाना यहाँ पर बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को समझ पाना मतलब कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या निकालना है। मतलब सबसे पहले आपको टर्म्स पता कि एन निकालना है, डी निकालना है, क्या निकालना है। ठीक है, तो हमने अब तक सम ऑफ टर्म्स के बारे में आपको बताया था। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप उसको देखो, मैंने इसमें लिंक ऐड कर दिया, पहले उसको देख लो, तब हम यहाँ आते हैं। सम ऑफ टर्म्स के बारे में पहले समझ लो। सम ऑफ टर्म्स तक का मैंने करा दिया था। हम लास्ट एक्सरसाइज में था, मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे और बोला था कि आप ट्राई करना। एक सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में आपके बहुत सारे 10 to 12 पार्ट्स हैं, उसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं। मैंने सारे नहीं कराए थे, 3-4 कराए थे, क्योंकि लगभग एक जैसे ही सारे, तो मैंने आपको करने को बोले थे। अब जो 1-2 और भी कर लेते हैं उसके क्वेश्चन, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ में। देखो, हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बहुत सारे पार्ट्स हैं। इसमें 10 पार्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें मैंने आई गेस सिक्स्थ कराया था लास्ट टाइम। देखो, सेवेंथ पार्ट अगर आप देखोगे क्वेश्चन थर्ड का, क्वेश्चन थर्ड, और अगर आप सेवेंथ पार्ट देखते हो तो इसमें क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू 8 एंड an इज 62, an 62 है, एंड एस एन 210 है, 210 है। फाइंड एन एंड डी, एन एंड डी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको ये थोड़ा याद हो फॉर्मूला, रिवीजन कर लेते छोटा सा, कि ए एन वॉज, ए एन इज लास्ट टर्म, ए इज फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ए एन का क्या फॉर्मूला होता था, ए एन का फॉर्मूला होता था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था। एस एन इज सम ऑफ एन टर्म, सम वाले फॉर्मूले में सम का क्या फॉर्मूला था, एस एन इज इक्वल टू n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, एक ये फॉर्मूला था, है ना। और एक क्या था, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सम ऑफ लास्ट टर्म, ए एन कह लो या एल कह लो, सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सम ऑफ लास्ट टर्म, ये भी फॉर्मूला था। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले थे जो इस पूरी एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, तो इसको आप नोट कर लो, ये बहुत जरूरी है फॉर्मूला आपके लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ए दिया है, ए एन दिया है, एस एन दिया है, एन। अगर आपको एन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, देखो अगर इस वाले फॉर्मूले में अगर आप रखते हो तो ए एन और ए तो पता है, पर यहाँ पे फिर डी भी नहीं पता है, एन भी नहीं पता, तो भी नहीं निकाल पाओगे। अगर आप इस फॉर्मूले में जाते हो तो यहाँ पे क्या है, एस एन पता है, एन नहीं पता है, ए पता है, डी भी नहीं पता है, तब क्या करेंगे। अगर आप यहाँ जाते हो इस वाले फॉर्मूले में, इसलिए देखो तीनों पता होना चाहिए, तभी आप थोड़ा सा दिमाग लगा पाओगे उनको कौन सा फॉर्मूला लगाना। अगर यहाँ जाते हो, देखो यहाँ एस एन पता है, ए हमको पता है, ए एन भी पता है, केवल एन नहीं पता, तो यहाँ से हम एन निकाल लेंगे, फिर एन की वैल्यू इसमें रखेंगे, यहाँ से हम डी निकाल लेंगे। ये है अप्रोच। आपको अगर सारे फॉर्मूले पता होंगे तो आप अप्रोच लगा पाओगे। यही मैं कह रही हूँ कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हम कहाँ से किस स्टेप पे जाएंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, या क्वेश्चन क्या क्या रहा है, निकालना क्या है, यही समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर में। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। ठीक है, ये हो गया, इतना हो गया। अब देखो एस एन की क्या वैल्यू है, 210, एन बाई टू एन नहीं पता, वैसे लिख लो, ए है 8 और ए एन है 62। ठीक है, इतना हो गया। तो 210 एन बाई टू और 62 प्लस 8 70, और ये हो गया 35। ठीक, तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू 210 डिवाइड बाई 35, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35,
5 6 जा 30, तो n की वैल्यू आ गई 6। सिंपली n की वैल्यू 6 आ गई। अब मैंने ये बताया इसमें रख दो, क्योंकि आपको यहाँ an भी पता हो गया, a भी पता हो गया, n भी पता हो गया, केवल d निकालना है, d निकाल लो। ठीक, तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, a n की वैल्यू है 62, a है आपका 8, n आपका आया है 6, 6 माइनस 1 इंटू डी। ये 62 इधर जाके माइनस कर दो, तो ये हो गया 5d। ठीक, 54, 62 माइनस 8 54 इज इक्वल टू 5d। नहीं, 12 में 4 गया 8 और एक 5, हाँ ठीक, तो 62d। तो 54 अपॉन 5, तो d की वैल्यू आ जाएगी 54 अपॉन 5। ये कट होगा, नहीं होगा ये, ए एन 62 है, ए 8 है, 6 माइनस 1 इंटू 5, 6 ही था ना n की वैल्यू, 5 6 जा 30, n 6 5d, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हाँ ठीक है, d की वैल्यू 54/5 आ जाएगी। ठीक, इसको नोट कर लो। तो अप्रोच बहुत जरूरी है, इसलिए आपको सारे फॉर्मूले पता होंगे। देखो एक्सरसाइज में तो ऐसा होता है कि पहले एक्सरसाइज में सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लग रहा था, सेकंड एक्सरसाइज में ये दोनों लग रहा है और ये भी यूज रहा है। एक्सरसाइज वाइज तो ऐसा होता है कि आपको पता है कि ये फॉर्मूला लगेगा, बट एग्जाम में कंबाइंड आएगा, ऐसा तो नहीं बताएगा ना ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूला। इसको नोट कर ले। चलो आगे देखते हैं, इसको नोट कर लिया ना। चलो वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8th है, ए एन दिया है, डी दिया है, एस एन दिया है, यहाँ पे एन और ए आपको दोनों फाइंड आउट करना है। ठीक, आई गेस इसको नोट कर लिया होगा, इसको रफ कर दूं। सो 8th क्वेश्चन सेज, 8th क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है, पहले तो वो देखो। ए एन जो दिया है वो 4 है, डी दिया है 2, एस एन दिया है -14, एन एंड ए क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, चलो देखते हैं। तो देखो, अच्छा मैंने फॉर्मूला भी रफ कर दिया, दोबारा देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस एन इज इक्वल टू सॉरी, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, और एक और था एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। ठीक, अब देखो यहाँ पे फिर वही बात है कि देखो अब क्या है, ए एन दिया है, डी दिया है, आपको एन और ए निकालना है। अगर आप यहाँ पे देखो इस पहले फॉर्मूले में, अगर यहाँ पे आपको ए एन है, डी है, ए एन है, डी है, ए नहीं है और एन भी नहीं है, तो ये फॉर्मूला नहीं यूज करते, क्योंकि दो अननोन क्वांटिटी है। एक अननोन होता है तो हम यूज कर लेते हैं, दो अननोन है तो हम नहीं यूज कर सकते। अब देखो इसमें एस एन में एन भी नहीं है और ए भी नहीं है। अच्छा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, एन नहीं है, और ए एन दिया हुआ है, लेकिन आपका डी भी नहीं आपको पता है, डी पता है, मतलब यहाँ पे भी आपको निकालने के लिए एटलीस्ट एक चीज तो पता होनी चाहिए। यहाँ पे भी ए और एन दोनों नहीं पता। अब यहाँ आते थर्ड वाले में, एस एन पता है, एन नहीं पता है, ए नहीं पता है। अब क्या करना है, अब क्या करेंगे, ए एन डी और एस एन ही दिया है, एन और ए निकालना है। लास्ट टर्म दे रखा है, डी दे रखा है, तो यहाँ एन और ए कैसे निकालेंगे, इसमें अगर आप रखते हो ए एन की वैल्यू दैट इज 4 और डी की वैल्यू दैट इज 2, तो कुछ होगा क्या, कुछ आपका निकलेगा आंसर, देखो करके इसको। इसमें ये अब दोनों ही प्रॉब्लम फंस रही है, तब क्या करेंगे, देखो इसमें जरूर कुछ इक्वेशन बनेगी तभी सॉल्व होगा, क्योंकि दोनों ही केस में अभी किसी भी इक्वेशन में ऐसा नहीं कि कोई एक क्वांटिटी ही निकालनी, सब में दोनों निकालनी। चलो इसमें भी रखते हैं, इसमें रखते हैं। देखो पहले ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का यूज करते हैं, विजिबल है, एक सेकेंड, यस। तो इसमें इसका यूज करते हैं, तो ए एन 4 है, ए पता नहीं, एन भी पता नहीं और डी है 2। ठीक, अब देखो 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2n माइनस 2, ये माइनस का 2 उधर जाएगा, 6 6 हो जाएगा, a प्लस 2n। अब यहाँ से अगर आप देखो, इसके आगे नहीं, नीचे करते हैं, देखो ये माइनस का 2 था, उधर गया प्लस का 2, तो 4 प्लस 2 6, ये 2n उधर ले आओ, तो 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a, इसको आप बोल लो इक्वेशन 1। अब इसमें रखो इस वाले में, दैट इज एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, इसमें रखो एस एन की वैल्यू क्या है -14, n बाई 2, ए नहीं पता ऐसे रहने दो, n माइनस 1, डी कितना है 2, करो देखो -14, अब n बाई 2, 2a प्लस 2n माइनस 2। ठीक, ये हो गया। एक काम करो, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, पूरी इक्वेशन को n में कन्वर्ट करने के लिए जो a की वैल्यू है इसको इसमें रख दो, ये मान लो इक्वेशन सेकेंड। ठीक, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। तो अब यहाँ लिखूं पुट वैल्यू ऑफ a फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड। ठीक, फर्स्ट वाले से इसमें रखो, तो ये हुआ -14 इज इक्वल टू n बाई 2, ध्यान देना 2 और फिर a है, सॉरी ये 2 ब्रैकेट में a की वैल्यू 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n, ठीक, प्लस 2n माइनस 2, 2n माइनस 2 एज इट इज। इतना क्या देखो -14 इज इक्वल टू n बाई 2, ये कितना होगा 6 टू जा 12, 2 टू जा 4 प्लस 2n माइनस 2। ठीक, कितना हुआ 12 माइनस 2 10, -14 n बाई 2 10 माइनस 4n प्लस 2n माइनस का 2n। ठीक, समझ आया ना। अब देखो ये n बाई 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, इस n बाई 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, दोनों में होगा। तो -14 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 10 माइनस n बाई 2 इंटू 2n। तो ये 2 2 कटा और ये 5 हुआ। ठीक, कितना हुआ माइनस का 14 इज इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर। ठीक, ये हुआ। अब ये दोनों उधर जाएंगे, तो माइनस का 14 सॉरी n स्क्वायर, माइनस का था तो प्लस का हो गया, अब ये जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक, एलसीएम ले लो, 2 7 जा 14, 7 2 5, यही हो सकता है, 2 7 जा 14 और 7 2 5। तो इसका फैक्टराइजेशन अगर आप करोगे तो यहाँ देखो, यहाँ अगर फैक्टराइजेशन करते हो तो 2 माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, यही तो होगा। यहाँ से n कॉमन लो, n माइनस 7, यहाँ से 2 कॉमन लो, n माइनस 7, है ना। तो n प्लस 2 n माइनस 7, तो n की वैल्यू या तो -2 होगी या 7 होगी, n माइनस में हो नहीं सकता, तो n की वैल्यू होगी 7। ठीक, समझ आए। और अगर n की वैल्यू 7 है तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हो, देखो तो ये निकाल देते हैं, ये कर देते हैं, a इज इक्वल टू क्या था 6 माइनस 2n था, तो 6 माइनस 2 इंटू 7 यानी 14, यानी कि माइनस का 8 दिख रहा है। लेट मी चेक, यस। तो समझ आया, ये इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना तीन जाम करके तब आंसर आएगा आपका। वो जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही वैल्यू निकालना, ऐसा हो सकता है कि दो अननोन वैल्यूज हो, तो वहां ऐसे क्वाड्रेटिक बनाओगे, सॉल्व करोगे, तब किसी एक की वैल्यू निकल रही होगी, फिर दूसरे की निकलेगी, मतलब एक के टर्म में हम दूसरे की वैल्यू रखेंगे, जैसे हमने एन के टर्म में ए की वैल्यू यहाँ पे रखी थी, यहाँ पे ए की वैल्यू रखी थी ना, तो उससे हमको एन और ए मिला। ठीक, इसको नोट कर लो। चलो, अब ये जो लास्ट के दो बचे हुए हैं इनको खुद से ट्राई करना, नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में फिर इसको करवाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 सेज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। अब आपको यहीं पे समझना है टर्म्स कि क्या निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स। अगर आपने इससे पहले एपी की क्लासेस देखी हैं तो आप पकड़ ले जाओगे क्या निकालना है। हाउ मेनी टर्म्स मतलब एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एस एन दिया हुआ है 636 और एपी है एन सॉरी 9 17 25, यानी डी की वैल्यू हो जाएगी 17 माइनस 9 यानी 8। ठीक,
ए अगर पता है तो एस एन वाले फॉर्मूले में रखेंगे। ये क्या हम इस फॉर्मूले में रख सकते हैं? हाँ, नहीं रख सकते क्योंकि हमको लास्ट टर्म नहीं पता है। अगर हमको लास्ट टर्म पता होगा तो ही हम उसमें रखेंगे। मैं फ्लो में बहुत जल्दी बोल देती हूँ, आई विल स्लो डाउन। देखो इस वाले फॉर्मूले में नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे हमको लास्ट टर्म नहीं पता है, तो हम इसमें रखेंगे। ठीक है, चलो। तो अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख ली, डायरेक्ट वही की वैल्यू रख लूँ। एस एन की जगह 636, एन पता नहीं तो उस जगह एन बाई टू, टू ए जो है 9, एन माइनस 1 नहीं पता है, और डी 8। ठीक, इतना करो। 636 एन बाई टू 18, 8n माइनस 8। ठीक, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 636 एन बाई टू 18, सॉरी 18 में से 8 गया, 18 में से 8 गया 10, 10 प्लस 8n, वही चीज अब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 636 और n बाई टू इंटू 10 प्लस n बाई टू इंटू 8n, तो ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो अब देखो ये 636 इधर चला जाएगा, तो ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब हमको करनी है क्वाड्रेटिक सॉल्व। ठीक, ये होगा, देखो पहले तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 636 इंटू 4। अगर आपको पता हो तो ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं इनको मल्टीप्लाई करके उनका एलसीएम लेते हैं, फिर पेयर बनाते हैं। 6 4 जा 24, 3 4 जा 12, 13 14 और 6 7 4 25। तो हमको 2544 का एलसीएम लेना होगा। 2544 का एलसीएम लेंगे, क्या हो सकता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, क्या है 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ठीक, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 3 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, और ये हो गया 53 को 53 बार भी जाएगा। तो देखो ये कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 के 48, 53 और 48। क्या 53 को 48 से माइनस करने पे 5 आता है? आता ही है। 48, 49, 50, 51, 52, 53। ठीक, तो इसको लिख लोगे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। ठीक, ये हुआ। तो इसमें सिर्फ n कॉमन लोगे तो यहाँ आएगा 4n प्लस 53, और यहाँ से क्या कॉमन लोगे? 12, 12 4 जा 48 होता है ना, और क्या 12 से 636 कटेगा? तो देखो 12 और 636, 6 5 जा 30, 12 5 जा 60, 6 6 जा 36, ये क्या कर रही, सॉरी 12 3 जा 36 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से 12 कॉमन ले लो, तो ये होगा 12 4 जा 48, और ये यहाँ पे आएगा 53। ठीक, तो एक ब्रैकेट आएगा n माइनस 12 और एक ब्रैकेट आएगा 4n प्लस 53। ठीक, तो यहाँ देखो, तो n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12 और माइनस का 53 अपॉन 4। आपको पता है n कभी भी फ्रैक्शन और नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए n की जो वैल्यू है वो होगी 12। ठीक, इसको नोट करो, ऐसे ही करना है। ठीक है, बस क्वेश्चन को पकड़ पाना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 45। सम दे रखा है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n एंड कॉमन डिफरेंस यानी कि d फाइंड आउट करना है। ठीक, ये क्या क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म दिया है क्वेश्चन 5, फर्स्ट टर्म दिया है a 5, लास्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है मतलब an 45, sn दिया है 400। ठीक, n निकालना है और d निकालना है। ठीक, अब एक बात बताओ, तुरंत देख के बता सकते हो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, एस एन भी है, सिर्फ n निकालना है। देखो यहाँ एस एन है, ए है, ए एन है, n नहीं निकल आएगा, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, तो रख लो बस। मैं डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यूज रख रही हूँ। एस एन की जगह 400, n बाई टू की जगह n बाई टू ही रहेगा, a की जगह 5 और इसकी जगह 45। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था। 400
n by 2 इंटू 50 इज इक्वल 25, इधर आ जाएगा 400, n 25 चौके 100, 4, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक, n की वैल्यू 16 आ गई, n आ गया तो d भी निकाल लूँ इसमें रख के। कैसे? 45 इज इक्वल टू a, यानी 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 40, ये हो गया 15d, तो d इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 15, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो d की वैल्यू आ जाएगी 8/3। तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, बस फॉर्मूला पता है, आराम से कर लोगे। फिर तो हो गया। चलो 6 देखते हैं क्या है। ऐसे ये थोड़ा सा बड़ी साइज है बट सिंपल क्वेश्चन है, कर ले जाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन 16, सॉरी 6 नॉट 16, क्वेश्चन 6 है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ए एंड ए एन इज 350, ठीक है। वेट वेट वाइल, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया, कॉमन डिफरेंस डी, d is 9, how many terms are there and what is their sum, यानी n and sn निकालना है। n क्या होगा और sn क्या होगा ये निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? सबसे पहले a है, an है, b है, a है, an है, d है। हम पहला फॉर्मूला लगा सकते हैं n निकालने के लिए, लगाओ आराम से, वैल्यूज डायरेक्टली रख रहे हैं फॉर्मूले में, an की जगह 350 रख दिया, a की जगह 17 रख दिया, n नहीं पता है, n तो निकालने जा रहे हैं, और ये 9, कितना क्या, ठीक है। 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9, 10 में 7 गया 3, 4 में 1 गया 2, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। 9 इधर ले डिवाइड में, 3 2 3 डिवाइड बाई 9 माइनस 1। अब देखो 9 4 जा 36 होता है, तो 9 3 जा 27, 9 3 27, 7 28 29 30 31 32 5, एक सेकेंड, कटेगा नहीं क्या, 9 3 जा 27, ठीक, 5 53, एक सेकंड मैंने कुछ गलती की, 350 माइनस 17, 10 में 7 गया 3, 4 में 1 गया 3, 333 होगा, नॉट 323, इट्स 333, तो ये हो जाएगा 3 तेरा 6, 9 7 जा 63, दिस 39, ठीक। 39 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो ये इधर आएगा 1, 39 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू 40, ठीक। n की जो वैल्यू हुई वो हुई 40, एस एन निकालना था, अब ए पता है, एन पता है, ए एन पता है, लास्ट में लगा दो आराम से, तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई 2 यानी 40/2, 40/2, ए यानी कि 17 प्लस 350, ठीक है, ये हो गया 20 इंटू 7 और 5 1 6 367, ठीक, 367 इंटू 2 कर लो, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, 2 6 जा 12 13, 2 3 6 7, 7340, ठीक, ये हो जाएगा आंसर। इसको नोट कर लो, बस इतना ही करना था इसमें, थोड़ा बस फॉर्मूले पता है, ये चैप्टर बहुत 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 ईजी है, बस फॉर्मूले पता होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कहाँ कौन सी वैल्यू रखनी है, बस इसको नोट करो। सॉरी यहाँ मैंने डिवाइड करने में गलती की, 3 9 3 जा 27 और फिर 9 7 जा 63 होता है, 9 9 जा 31 होता है, तो ये जाएगा 37, ये 37 होगा, तो ये हो जाएगा 38, ये होगा 38, तो आप जब यहाँ रखोगे तो नॉट 40 इट्स 38, यानी कि 19, 19 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसको 19 से मल्टीप्लाई करो, 367 इंटू 19, ध्यान रखना ये छोटी मोटी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, प्लीज ध्यान दो, 9 7 जा 63,
9 6 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 9 3 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 6 7 3, 3 7 9 6। तो ये हुआ 6973। ठीक, ये होगा राइट आंसर। थोड़ा इसको चेक कर लिया करो एक बार। So that's it for today. I hope you like this video. You find this video useful for you. आगे के बहुत सारे भी क्वेश्चंस बचे हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मैं एक एक क्वेश्चंस कराऊंगी। हाँ, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। प्लीज इस चैप्टर के लिए केवल फॉर्मूला ध्यान रखो और थोड़ा समझने की कोशिश करो कि क्या क्वेश्चन में बोल रहे हैं। बस इतना ही करना है। आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। और एक स्ट्रेटेजी से आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना होगा। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो इजीली आप कर लोगे और उसमें पूरे पूरे मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये उसमें से एक चैप्टर है जिसको आपको कवर करना है। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम।